नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं मनचले की होती सार्वजनिक मरम्मत की। पूरे घटनाक्रम के बारे में बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले चलिए आपको दिखाते हैं मनचले की मरम्मत की यह तस्वीर। रतनगढ़ परमाणताल का बताया जा रहा है। स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राएं अक्सर स्थानीय परिजनों से शिकायत करती थीं कि रास्ते में कुछ मनचले उन पर अश्लील फब्तियां कसते हैं, उन्हें छेड़ते हैं। फिर क्या था, छात्राओं की शिकायत पर उनके परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए और घात लगाकर मनचलों का इंतजार करने लगे। और जैसे ही छात्राओं के पास बाइक सवार कुछ मनचले पहुंचे, परिजनों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि बाकी तो भाग गए, लेकिन एक हत्थे चढ़ गया और अकड़ दिखाने लगा, जिस पर परिजनों ने उसकी मौके पर धुनाई शुरू कर दी। वो बचने और भागने की लाख कोशिश करता रहा, लेकिन परिजन उसे पीटते रहे। युवक की पिटाई होते देख आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और उसे आगे से इस तरह की घटना न करने की चेतावनी दी, जिसके बाद जाकर यह मामला शांत हुआ। और एक्सक्लूसिव ये वीडियोस जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मनचले की मरम्मत की गई। इसी बीच बीकानेर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर थल सेनाध्यक्ष का दौरा है। जनरल विपिन रावत ने सरहदी इलाकों का दौरा किया है। सैन्य उच्चाधिकारियों से विस्तृत चर्चा की है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हालात उन्होंने जाने हैं। विपिन रावत ने सरहदी इलाकों का दौरा किया है। सैन्य अधिकारियों के साथ विस्तृत रूप से जो हालात हैं उसको लेकर के चर्चा की है। भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हालात उन्होंने जाने हैं उच्च अधिकारियों से, और बीकानेर में सरहदी इलाकों का उन्होंने दौरा किया है। लोकसभा चुनाव में राजस्थान बीजेपी जहां अपना गढ़ मजबूत करने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस मिशन 25 को साकार करने की कवायद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस की आज चुनाव समितियों का ऐलान किया गया। सपना साकार करने में जुटी कांग्रेस, मिशन 25 में जुटे सिपाही सालार। चुनाव समितियों का हुआ ऐलान। कामयाबी जीत की भूख बढ़ाती है, आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। तभी विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ही मिशन 25 की कवायद में जुटी कांग्रेस ने महीनों की माथापच्ची के बाद आज अपने सिपाही सालारों का ऐलान कर दिया। अविनाश पांडे को राजस्थान कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन, डॉक्टर रघु शर्मा को कैंपेन कमेटी का प्रमुख, महेश जोशी को प्रचार प्रसार समिति का मुखिया, गोविंद डोटासरा को मीडिया कमेटी प्रमुख और बीडी कल्ला को वित्त और प्रशासनिक कमेटी की कमान सौंपी गई है। सबका प्रतिनिधित्व और ये कमेटियां बहुत निपुणता के साथ कार्य करेंगी, और जो जिस उद्देश्य से इनका गठन किया गया है उसमें बहुत ही कर्मठता के साथ कार्य करेंगे, और हमारा जो लक्ष्य 25 है उसका क्रियान्वयन करेंगे। आपको बताते चले कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी, इसलिए चुनाव समितियों के ऐलान में सभी वर्गों को साधने की कोशिश नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और टिकट बंटवारे को लेकर भी उसने मंथन का काम पूरा कर लिया है। यह दावा किया है प्रदेश के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने। लोकसभा के तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी बढ़त ले ली है। लोकसभा के रण के लिए कांग्रेस तैयार।
मंथन का काम पूरा, अब ऐलान की बारी। 8 मार्च को दिल्ली में होगी अहम बैठक। पिछले 1 महीने से कांग्रेस जिस कवायद में जुटी थी, उप मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट की माने तो वो काम पूरा कर लिया गया है और अब 8 फरवरी को दिल्ली में होने वाली अहम बैठक के बाद कांग्रेस पार्टी सियासी समर में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 12,000 पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं 25 लोकसभा सीटों के, उन सब के साथ लंबा विस्तारित हमने चर्चा करी है। उसके बाद हमारे प्रभारी मंत्री जिलों में गए हैं, वो रिपोर्ट लेकर आए हैं। उसके पश्चात हम लोगों ने हर लोकसभा सीट के हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं 1-to-1 चर्चा हम लोगों ने दिल्ली में की है 2-3 दिन तक बैठकर। मुख्यमंत्री जी ने, अविनाश जी ने और मैंने बैठकर उसको फाइनल टचेस भी दिए हैं। अब 8 तारीख को दिल्ली में केसी वेणुगोपाल जो हमारे संगठन के महासचिव हैं प्रभारी, उनके साथ स्क्रीनिंग कमेटी की एक मीटिंग होगी और मुझे लगता है कि 8 तारीख के बाद स्थिति हमारी स्पष्ट हो जाएगी। सचिन पायलट की माने तो महीने भर की कोशिशों के बाद पार्टी ने बेहतरीन और जिताऊ उम्मीदवारों की वो लिस्ट करीब करीब तैयार कर ली है, जिस पर पार्टी में आम राय आसानी से बन सकती है। उम्मीदवारी को लेकर कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छे लोग, लोकप्रिय लोग, और हमारी कोशिश रहेगी कि नौजवान, महिला, फ्रेश लोगों को हम लोग मौका दें। तो लोकसभा के तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी बढ़त ले ली है। सचिन पायलट ने यह भी दावा किया कि पार्टी ने बूथ लेवल तक तैयारी कर ली है और इसी महीने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी राजस्थान के सियासी रण की औपचारिक शुरुआत करेंगे। ब्लॉक, तहसील, जिला, प्रदेश, हर लेवल पर संगठन पूरी तरह मुस्तैद है और सरकार ने जो काम किए हैं उसको हम लोग अच्छी तरह पब्लिसाइज भी अब लोग कर रहे हैं। ऋण माफ़ी हो, बेरोजगारों के लिए भत्ता हो, पेंशन्स को बढ़ाना हो, फसल की खरीद हो, शिक्षा हो, चिकित्सा। राहुल गांधी जी की मीटिंग्स मार्च के महीने में राजस्थान में होंगी। आचार संहिता किसी भी दिन लग सकती है, लेकिन प्रदेश की सरकार और कांग्रेस पार्टी इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। अपनी पार्टी की तैयारी का जिक्र करते करते सचिन पायलट ने बीजेपी पर भी वार किया और कहा, वहां ना नेतृत्व नजर आ रहा है, न किसी किस्म की तैयारी। और भारतीय जनता पार्टी में आज मुझे लगता है कि प्रदेश में कोई लीडरशिप नहीं है। चाहे प्रतिपक्ष के नेता हों, चाहे उनके पार्टी के अध्यक्ष हों, कोई बहुत ज़्यादा सक्रियता या बहुत ज़्यादा नेतृत्व वहाँ पर उभर कर आया, ऐसा मुझे लगा नहीं। ये सियासत है, दुश्मनों की कमजोरी पर वार कर अपनी मजबूती का प्रचार करने सब उतरते हैं, लेकिन जनता चुनती किसे है ये वोटों की गिनती के बाद ही पता चलता है और उसके लिए अभी लंबा वक्त है। गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात गर्माती सियासत में तेज होती जुबानी जंग की। जी हां, बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी की निगाहें आगामी लोकसभा चुनाव पर टिकी हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस पर पीएम मोदी की ओर से कसे गए तंज पर आज सीएम गहलोत ने करारा जवाब देते हुए बड़ा प्रहार किया है। चलिए सुनाते हैं कि वार और पलटवार का यह सिलसिला लगातार जारी है। किस निम्न स्तर पर जाकर के वो टिप्पणियां कर रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता। डबल मीनिंग निकले इस प्रकार की कमेंट करना किसी प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। जो वो कर रहे हैं, जुमले बोल बोल के तो 4 साल 5 साल निकाल दिए। प्रधानमंत्री बनने के पहले जो उनके भाषण हुआ करते थे, वो भाषण मैंने पहले भी आपको कहा, सोशल मीडिया पे चल भी रहे हैं, उनको वो सुन ले तो कांग्रेस को कैंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके पास कोई जवाब नहीं है कि क्या बोलते थे, क्या आज हो रहा है। चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, चाहे काला धन लाने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, क्या क्या नहीं बोले थे वो सबको मालूम है। पर आज हमें अफसोस होता है कि आप देश में जब कांग्रेस प्रेसिडेंट बार बार कहते हैं कि हमारी कोई किसी से अदावत नहीं है, हम चाहते हैं कि विचारधारा के आधार पर राजनीति हो। आज चुनाव आ गए तो विचारधारा, आपकी नीति, आपके कार्यक्रम क्या है, आपकी उपलब्धियां क्या है, आपने वादे किए, उन वादों का क्या हुआ, इस पे बहस होनी चाहिए देश के अंदर। और कांग्रेस नेताओं को, उनके परिवार को बदनाम करो, जिस परिवार का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है,
फिर भी राहुल गांधी ने कभी भी राजनीति नहीं की इंदिरा गांधी के नाम पे, पंडित नेहरू के नाम पे, राजीव गांधी के नाम से। वो अपनी बात कहते हैं और ये उनके परिवार को कोसते हैं, जिनके बहुत बड़े बलिदान रहे हैं। इंदिरा गांधी जी शहीद हो गए देश के लिए। जैसे बांग्लादेश बनाया हो, जिसने गरीब बेटाओं की बात की हो, जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाई हो, खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक अखंड रखा, उसकी बजाय वो जानबूझ करके ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अपने निकम्मेपन को, अपनी सरकार की जो 5 साल बीते हैं जिस रूप में, उसे छिपाने के लिए जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं कि पूरे देशवासियों को जैसे समझ रखा है कि वो समझते नहीं होंगे, वो जब चाहेंगे मीडिया के माध्यम से, मीडिया का दुरुपयोग करके जिस रूप में वो छाए रहते हैं, आपके विजुअल मीडिया में भी, प्रिंट मीडिया में भी दबाव देके जिस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं पीएम मोदी पर अशोक गहलोत के वार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने पलटवार किया। क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। राजस्थान में इमरजेंसी जैसे हालात बनाने का प्रयास मुख्यमंत्री जी जरूर कर रहे हैं। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं कि कैसा इंटरनल झगड़ा है, यानी सुर्खियां कौन बटोरे, गांधी परिवार में रेटिंग किसकी ज्यादा हो, इसके लिए एक नेता सुबह पत्रकार वार्ता करते हैं और दूसरे उसको रिबटल के लिए अपने ही नेता का से आगे बढ़ने के लिए गांधी परिवार की नजरों में सायंकाल दूसरे नेता करते हैं। यानी वास्तव में लड़ाई की, होड़ की ये पराकाष्ठा है। देश के स्वाभिमान की रक्षा करने का काम सरकार का है, वो हम कर रहे हैं। जनता की भावनाओं के अनुरूप सरकार ने काम करना चाहिए। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम गहलोत के बड़े फैसले कुछ सामने आए हैं। गृह विभाग की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। एसआई के 1000 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। 11000 पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती होगी। पुलिस विभाग के स्पोर्ट्स फंड दोगुना किया जाएगा और ये 2 करोड़ का किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, जहां पर भर्तियां निकाली गई हैं। 1000 एसआई के पदों पर भर्ती होगी। 11000 पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती की जाएगी। पुलिस विभाग के स्पोर्ट्स फंड को दोगुना करके 2 करोड़ किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएम गहलोत का बड़ा फैसला, युवा संबल योजना में पंजीकृत युवा लगेंगे ग्राम स्तर पर। सरकारी स्वयंसेवक लगेंगे ग्राम स्तर पर, ये लगाए जाएंगे 40,000 युवा। तो बेहद अहम फैसला, स्वयंसेवक युवा करेंगे सरकारी योजनाओं का प्रचार और मॉनिटरिंग। स्वयंसेवक युवाओं को 4000 का मासिक भत्ता भी मिलेगा। सभी युवाओं को 2 साल के लिए काम मिलेगा। तो बेहद अहम फैसला जो है वो गहलोत सरकार ने लिया है। तो इस वक्त गोवर्धन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये 2 अहम खबर जो हमने अभी आपको बताया, उस पर अधिक जानकारी देने के लिए। गोवर्धन, लोकसभा चुनाव से पहले अगर देखा जाए तो ये जो 2 फैसले लिए गए, एक तो भर्तियां और दूसरी युवाओं के लिए इतना बड़ा कदम, कहीं ना कहीं ये मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा सकता है। देखिए, ये दोनों जो बड़े फैसले हैं, ये लोकसभा चुनाव से पहले काफी अहम फैसले माने जा रहे हैं। 40,000 युवा जिनको बेरोजगारी भत्ते के लिए जो चयनित है, उनको अब ग्राम स्तर पर सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए एक वॉलंटियर के तौर पर, स्वयंसेवक के तौर पर लगाया जाएगा। साथ ही उनको ग्राम रक्षक का जो जिम्मेदारी है वो भी 2 साल तक के लिए दी जाएगी। इस दौरान उनको 4000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो बेरोजगारी भत्ता है वो 3000 रुपया है। तो 1000 रुपए इन स्वयंसेवक जो चयनित युवा हैं उनको अलग से दिए जाएंगे। इसका फायदा ये होगा कि वो सरकार की जो स्कीम्स हैं उनकी लगातार फील्ड में मॉनिटरिंग भी करेंगे और एक कोऑर्डिनेशन का काम भी ग्रास रूट लेवल पर सरकार को करने के लिए और मॉनिटरिंग के लिए मिल जाएगा। लेकिन इसके राजनीतिक मायनों के तौर पे अगर देखा जाए तो ये एक बड़ा जो वर्ग है वो सरकार के साथ में, पार्टी के साथ में जुड़ेगा और इसका माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले इसका एक बड़ा मैसेज जाएगा। इसके साथ साथ ही एसआई की 1100 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। साथ ही 11000 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की घोषणा भी की गई है।
तो ये लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से कुछ ही दिन पहले किए गए फैसले हैं और इसके राजनीतिक मायने जरूर निकलते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोवर्धन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो भर्तियां एसआई और कांस्टेबल की निकाली गई हैं और साथ ही साथ स्वयंसेवक युवा सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। तो बेहद अहम फैसला लिया गया है गहलोत सरकार की तरफ से। राजस्थान समेत देश भर के कामगारों को आज सामाजिक सुरक्षा का तोहफा मिला। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत मजदूरों को 60 साल की उम्र में 3,000 रुपए की पेंशन मिल सकेगी। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले केंद्र सरकार ने मजदूर हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री श्रम मानधन पेंशन योजना का आगाज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में इस योजना को लॉन्च किया तो राजस्थान में भी इस योजना का शुभारंभ हुआ। श्रम सचिव नवीन जैन ने राजस्थान में इस योजना का आगाज किया। अहमदाबाद में इस योजना को लॉन्च करते हुए पीएम ने कहा कि किसानों के बाद अब हमारी सरकार ने मजदूरों के हित को लेकर किया अपना वादा निभाया है। पसीना बहा करके जिंदगी जीने वाले मेरे भाइयों बहनों, ये आपको अपने बूढ़ापे का एक मजबूत संबल इससे मिलने वाला है। वहीं राजस्थान में भी कामगार श्रमिकों के उत्थान के लिए इस योजना की शुरुआत हुई। शुभारंभ में 21 श्रमिकों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। केंद्र सरकार की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और गैर संगठित क्षेत्र के लोगों के लिए अभी तक इस तरह का जो है ना व्यापक स्तर पर कोई भी योजना नहीं थी। इस योजना के तहत भूमिहीन मजदूर, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिकों के अलावा कई और तरह के कामगार लाभ पा सकेंगे। वहीं एनएचएम में कार्यरत संविदा कर्मी, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी समेत दिहाड़ी मजदूरों को भी इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि प्रदेश के करीब 6 लाख श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना के तहत 18 साल की उम्र के श्रमिकों को हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे। 40 साल की उम्र में योजना को शुरू करने पर 200 रुपये हर महीने जमा कराना होगा। श्रमिकों के बराबर ही केंद्र सरकार भी अंशदान जमा कराएगी। 60 साल के होते ही श्रमिकों को 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी। हालांकि आवेदन करने वाले की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदन करने वाले की उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। श्रम विभाग सभी केंद्रीय श्रम संगठनों के साथ मिलकर आज ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और आज के बाद सारे जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं उनमें रजिस्ट्रेशन का कार्य विधिवत शुरू कर दिया गया है। केवल 3 चीजें लेकर आनी है। आपके पास केवल अपना आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक डिटेल होनी चाहिए और मोबाइल फोन लेकर आना है। बहरहाल किसानों के बाद कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए शुरू की गई इस योजना के सियासी मकसद से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन देखना होगा कि केंद्र सरकार का ये दांव मजदूरों के लिए और खुद बीजेपी के लिए कितना लाभकारी हो पाता है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए लवली वधवा की रिपोर्ट।